रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था ये वाला क्वेश्चन। यस ये मैम। वाला क्वेश्चन हमारा पेंडिंग में था, पेंडिंग में था ना ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। इसका फ्रैक्शन करना था, फाइंड हुआ इसका फ्रैक्शन। इसका आंसर कितना आ रहा था, 2:3। तो अगर हम इसका ऐसे फ्रैक्शन करेंगे तो ये कट आउट नहीं हो रहा था, है ना। यस मैम। ठीक है, रफ क्या था, 126/189 फाइंड रेशो। अब हम इसको क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन ऐसे करके कट आउट नहीं होता, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 2 के टेबल से कट आउट हो रहा है, 3 के से हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली नहीं हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे अगर ऐसे कट आउट नहीं होता तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे अलग अलग। 126 के क्या फैक्टर्स होंगे, बोलो, 126 के क्या फैक्टर्स होंगे बेटा। 2 × 3 × 7, ठीक है। 189 के क्या फैक्टर्स होंगे, ×7, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इनका इंटू करके देखो आप, जब आप इनका इंटू करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 126, और जब आप इनका इंटू करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 189, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हम इन दोनों में से हमें क्या करना है, हमें एक रेशो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर से कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इन दोनों में, कॉमन फैक्टर्स देखो, मैम फिर 3² × 7, एंड 7। ये क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर्स है। इनकी इंटू करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 7 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 7 63, ठीक है। यस मैम। तो अब हमने कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के निकाले थे, इन दोनों के निकाले थे ना कॉमन फैक्टर्स हमने। तो अब हम क्या करेंगे, 126/189 का फाइंड करेंगे रेशो। तो हम क्या कर देंगे, अब 126 डिवाइडेड बाय 63, 189 डिवाइडेड बाय 63, 63 से इन दोनों को डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या था, क्या है इन दोनों का कॉमन फैक्टर, मैम स्क्वायर 7। 63। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना निकल के आया था, 63। तो हम 63। तो किससे डिवाइडेड करेंगे इन दोनों को, 63। तो 63 से जब डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा, 126 को डिवाइड करेंगे 63 से तो क्या होगा, 2 से, एंड 189 को 63 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो इसका रेशो कितना आ गया, 2:3। क्लियर है आंसर, यस मैम। आंसर क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, नो मैम। गुड। फाइंड बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशो हो गया था, यस मैम। एग्जाम्पल 3 नहीं हुआ था, यस मैम। एग्जाम्पल 3 रीड आउट करो बेटा। If 75 gram of a spice packet contain 45 gram coriander powder and 30 gram red chili powder, what is the ratio of coriander powder to red chili powder in the spice packet? देखो, क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है
कि इफ 75 केजी ऑफ स्पाइसेस पैकेट, ठीक है, 75 केजी के क्या है, स्पाइसेस पैकेट है, ठीक है, कंटेन 75 ग्राम है उसमें कोरिएंडर पाउडर एंड 30 ग्राम क्या है उसमें चिली पाउडर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड चिली रेड चिली पाउडर इन दिस स्पाइसेस पैकेट। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास 75 ग्राम क्या है स्पाइसेस पैकेट है, लेकिन उसमें से 45 कोरिएंडर है और 30 क्या है रेड चिली पाउडर है, Red chili. तो 45 प्लस 30 क्या होगा, Ma'am, 75. 75, तो वो भी तो यही बोला है 75 ग्राम के क्या है उसके पास स्पाइसी पैकेट है, उनमें से एक 45 ग्राम का है और एक 30 ग्राम का है, ठीक है। तो हमें जब हमें ये आप कंफ्यूज हो गए होगे कि अगर इस अरे इसमें तो 3 डिजिट दी हुई है, 75 केजी स्पाइसेस पैकेट और एक 45 ग्राम कोरिएंडर और 30 ग्राम रेड चिली पाउडर, लेकिन वो ये बोल रहा है कि 75 ग्राम है स्पाइसेस पैकेट, उनमें से उसने डिवाइडेड कर दिया है कि 45 ग्राम का क्या है कोरिएंडर पाउडर है और 30 ग्राम का क्या है रेड चिली पाउडर है, ठीक है। हमें इन दोनों का रेशो बताना है कि इन दिस स्पाइसेस पैकेट, ठीक है, इन दोनों का रेशो कितना बैठता है, ठीक है। रेशो ऑफ कोरिएंडर पाउडर टू द रेड चिली पाउडर, तो इसमें देखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी पता है ना, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कोरिएंडर पाउडर, तो कितनी दी हुई है 45, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ रेड Yes, चिली पाउडर ma'am. कितनी दी हुई है 30 ग्राम, से कट आउट करो, कौन से टेबल से जा रहा है ये, बोलो। रफ नोटबुक है बेटा आपके पास, Ma'am, 5. 5 से कैसे, बोलो, 5 से कैसे का, Ma'am, 5, 6 is 30. 5 6 जा, बोलो 45 अपॉन Ma'am, 30. 5 6 जा बोल दिया आपने 30, 5 7 जा, Ma'am, 35. 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा, 45. अब ये किससे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3 रेशो 2, क्लियर है, 2. क्लियर है। Yes, ma'am. एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि 45 एंड 30 अगर किसी टेबल से कट आउट करेंगे तो उसमें बेटा बीच में और भी फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे 45 को करा तो पहले ये 5 के टेबल से फ्रैक्शन हो रहा था, इसका फिर कौन से टेबल से फ्रैक्शन हुआ है 3 के से, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो कभी भी क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आपको अपने माइंड ऑफ लेवल से देखना है। अब मैं आपको कोई भी डिजिट दे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दे दिया 45 एंड 35, कि आपको इसको कट आउट करना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, करो इसको अपने अकॉर्डिंग, Yes, ma'am. करो आंसर दो मेरे को, 5 7 जा 35. 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा, 45. तो इसके आगे ये कट आउट नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि 7 सिर्फ किसके टेबल में आता है, 7 सेल्फ के टेबल में आता है, 7 सिर्फ किसके टेबल में आता है, 7. 7 के टेबल में 7 आता है, तो हम इनका एक ही टेबल से फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसका रेशो क्या होगा 9 रेशो 7, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने ही माइंड ऑफ लेवल से फ्रैक्शन करके देखना है, 2 बार गलत होगा 3 बार गलत होगा,
4 टाइम में ये अपने आप क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, उन सभी का आपको क्या करके लाना है, ओके फ्रैक्शन मैम। फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, और कोई भी प्रेशर नहीं डालना, जिस जैसे भी फ्रैक्शन होता है आपको जैसे भी समझ में आता है उसी ही पैटर्न से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। ठीक है, यस मैम। ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मैम इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का एग्जांपल नंबर 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या था, यस मैम। एक्सप्लेन करो आप मुझे, मैंने क्या समझाया था इसमें। मैम जैसे कि 24 का हम लोग को 2 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। मैम 24 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिजिट 24 से, नहीं तो है उससे बेटा, मैम हो जाएगा। 24 नहीं, 2:4। हमें क्या करना है, फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशो। हमें टू इक्विवेलेंट रेशो का क्या करना है, फाइंड आउट करना है रेशो। 2:4 दिया हुआ है, यानी इसका फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/4 होगा। ऊपर वाली क्वांटिटी को सेम लिखेंगे डबल में, 2 × 2 कितना होता है 4, एंड 4 के साथ कौन सा लिखेंगे दोबारा 2, 4 × 2 क्या होगा 8। तो इसका इक्विवेलेंट रेशो क्या आएगा, 4:4:8। 8। क्या होगा 4:8। ठीक है, इन ए इक्विवेलेंट रेशो, किसका रेशो था ये इक्विवेलेंट, 2:4 का। ठीक है, 2:4 का इक्विवेलेंट रेशो क्या है, 4:8। ठीक है, सिमिलरली 2:4, अब इसे हमने किस में करा था, मल्टीप्लाई में। ये क्या बोल रहा है, टू इक्विवेलेंट रेशो, टू पैटर्न से करना है, एक मल्टीप्लाई से और एक डिवाइडिंग से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग से हमने कर लिया, मल्टीप्लाइंग से क्या आ रहा है इक्विवेलेंट रेशो 4:8। अब हम इसको कौन से करेंगे, डिवीजन से। तो सेम पैटर्न यूज करेंगे, 2/2 एंड 4/2। तो 2/2 क्या होगा 1, 4/2 क्या होगा 2। तो इक्विवेलेंट रेशो क्या होगा, डिवाइडेड में 2:1:2। ठीक है, यस मैम। कोई भी डाउट है इस वाले क्वेश्चन में, इस नो मैम। इसे और सिंपल तरीके से करें। ओके मैम। यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है क्यू इक्विवेलेंट रेशियो निकालें टू पैटर्न से, इक्विवेलेंट रेशियो। एक हमसे पूछ रहा है किसमें, डिवाइडिंग में, एक हमसे पूछ रहा है किसमें, मल्टीप्लाई में। ठीक है, किसका पूछ रहा है, और 2:4 का। 4। ठीक है, तो 2:4 का पहले किस में निकालेंगे, मल्टीप्लाइंग में निकालते हैं, रफली करते हैं इसको। सबसे पहले किस में निकालते हैं, मल्टीप्लाई में का 2:4। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/4 इज इक्वल टू 2 × 2/4 × 2। तो 2 × 2 = 4, 2। 4 × 2 = 8। ये किस में हो गया, मल्टीप्लाइंग में। फिर हम देखेंगे 2:4 का किस में निकालना है, डिवाइडिंग में। ठीक है, तो क्या होगा 2/4 इज इक्वल टू 2/2 एंड 4/2। तो 2/2 1 एंड 4/1/2। तो हम लिख देंगे, डिवाइडिंग में तो आ रहा था 1:2 एंड मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था 4:8। 8। क्लियर है, यस मैम। क्लियर है। हम इसको इस वाले पैटर्न में भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। एग्जाम्पल नंबर 5,
डिवाइडेड में लिखा हुआ है इन्होंने किसका, 1:5 एंड 2:10 इक्विवेलेंट रेशो, ठीक है, दोनों का निकालना है। 2:10 क्या होगा, 2/10, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, क्योंकि 2 5 से क्या होता है 10 होता है, 2 5 से क्या होता है 10 होता है, 2 1 से क्या होता है 2, तो 1/5 क्लियर है। Yes, ma'am. वेरी गुड। ये इसमें इन्होंने ऑलरेडी देखो बेटा, इसमें एक चीज थी जो आपने नहीं पूछी, क्या है इसमें डिफरेंस, इन्होंने 1:5 का इक्विवेलेंट रेशो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है किसका, 2:5 का इन्होंने इक्विवेलेंट रेशो दिया हुआ है 1:5, क्योंकि देखो हमने जो फाइंड करा है वो यही तो आया है 2:10 का 1/5। Yes, तो ma'am. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना था कि क्या फाइंड आउट कर, क्या फाइंड आउट करना, 2 मिनट्स बेटा। क्या फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट कर, मैम आप क्लास लीजिए, आप सही हो गया।